कहते हैं जब दुश्मन तुम्हारे सिर की कीमत लगा दे तब समझना चाहिए कि तुम्हारा नाम इतिहास की दीवारों में खुद चुका है। ये कहानी है भारत के उस ऑफिसर की जिसका चेहरा 1961 में लिस्बन की हर दीवार, हर रेस्टोरेंट में टंगा हुआ था पोस्टर वांटेड के नाम से, जिस पर लिखा था जिंदा या मुर्दा। उस शख्स का नाम है मेजर जनरल सगत सिंह, राजस्थान का वो फौजी जिसने अपने अकेले के दम पर 3 देशों को झुका दिया, पुर्तगाल, पाकिस्तान और चाइना। आइए बात करते हैं उनकी। साल था 1961 का, नवंबर का महीना था। दिल्ली में सगत सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री बुलाती है और जिम्मेदारी देती है गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने की। बात तब की है जब 1947 में अंग्रेज भारत तो छोड़ देते हैं लेकिन पूरी तरीके से भारत आजाद नहीं होता। गोवा का अमूमन हिस्सा अभी भी पुर्तगालियों के पास था और वे उसे आजाद करने को तैयार नहीं थे। तब भारत के प्रधानमंत्री ये निर्णय लेते हैं कि भारत की तीनों सेना यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना मिलकर विदेशी ताकत से भारत के इस हिस्से को आजाद कराएगी। और सगत सिंह को टास्क मिलता है पणजी फतेह करने का। ना कोई बड़ी तैयारी, ना पुल, वे लोकल नावों की मदद से और वहां पर जो पुल और बेड़े बनाए गए थे उन लकड़ियों की मदद से अपने सैनिकों को नदी पार करवाते हैं। और 19 दिसंबर 1961 को उनकी पैरा ब्रिगेड जाकर कब्जा कर लेती है पणजी पर। ऐसा कहते हैं कि मात्र 36 आवर्स में पणजी उन्होंने अपने अंडर ले लिया था और पूरे गोवा में गूंजने लगे थे आजादी के नारे और साथ में जयकारे थे सगत सिंह के। ये थे सगत सिंह की शौर्य की पहली कहानी। साल था 1965, मई का महीना था। मेजर जनरल सगत सिंह उस समय नाथुला, सिक्किम में पोस्टेड थे। ये वो समय था कि उससे पहले 1962 में भारतीय सैनिक चीन से युद्ध हार चुके थे। उनकी वजह से उनका मोरल बहुत ही ज्यादा डाउन था और 1965 के करीब भारत पाकिस्तान से एक तरफ युद्ध कर रहा था और दूसरी तरफ चीन ने ऐसा आरोप लगाया भारतीय सैनिकों पर कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा यानी सिक्किम की जो दो नाथुला और जेलेप्ला थी वहां पर घुसकर उनके जानवरों को चुरा ले गए और उन्होंने उसे रोकने के लिए चीन ने करीबन 5000 से भी ज्यादा सैनिक उस इलाके में यानी कि नाथुला और जेलेप्ला के आसपास पोस्ट कर दिए। उस समय मेजर जनरल सगत सिंह ने अपने सीनियर्स को समझाया कि अगर भारत इस वक्त नाथुला और जेलेप्ला की वाटरशेड लाइन से पीछे हट गया तो चीन सिक्किम के गैंगटॉक तक कंट्रोल कर लेगा और आगे चलकर वो सिलीगुड़ी के जो चिकन नेक कहलाता है उसे भी अपने अंडर ले सकता है। अक्सर सगत सिंह के फैसले अपने सीनियर्स को पसंद नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद सगत सिंह के सीनियर्स ने फैसला लिया कि भारतीय सेना जेलेप्ला और नाथुला ये दो जो चौकियां उन्हें खाली कर देगा और उन्होंने जेलेप्ला खाली कर दी। लेकिन सगत सिंह ने नाथुला खाली करने से मना कर दिया, अपने ऑफिसर्स की बात को अनदेखा कर दिया। उसके बाद सितंबर 1967 को जब भारतीय सैनिक नाथुला के आसपास ताराबंदी करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले कई बार चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी और उस समय नाथुला के डिवीजन कमांडर थे सगत सिंह। उन्होंने यह आदेश दिया कि आप नाथुला के आसपास ताराबंदी शुरू करें और 11 सितंबर के दिन जब भारतीय सैनिक ताराबंदी बड़ी तेजी से कर रहे थे तब चीनी सैनिक उन पर गोलीबारी चालू कर देते हैं। उसी गोलीबारी में भारतीय ऑफिसर को एक गोली लग जाती है। उसके बाद भारतीय सैनिकों से रहा नहीं जाता, वे भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं और नाथुला की रक्षा के लिए सगत सिंह यह आदेश देते हैं कि तोप गोले शुरू कर दिए जाए, क्योंकि नाथुला एक हाइट पर था और वहां से गोली चलाना बड़ा आसान था चीनियों पर। ऐसा कहा जाता है सगत सिंह एक ऐसे कमांडर थे जो युद्ध भूमि को बाज की तरह तेज से भाप लेते। अगर उस समय उन्होंने ये ऑर्डर नहीं दिया होता तो शायद तक ऐसा भी कहा जाता है कि 1962 में जो भारत और चीन के युद्ध का परिणाम था वो रिपीट हो सकता था। खैर, सगत सिंह के निर्णय पर भारतीय सैनिकों ने बहुत ही ज्यादा गोलीबारी करी चीनियों पर और ऐसा कहा जाता है 350 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे चीनी के और 450 से भी ज्यादा घायल हुए थे। उसके बाद चीन ये डराने की धमकी देता है कि हम वायुसेना से हमला कर देंगे। खैर, धमकियों से कब डरे थे भारतीय सैनिक। और आज भी नाथुला भारतीय सैनिकों के पास है और जेलेप्ला जो भारतीयों ने खाली कर दी थी वो आज भी चीन के कंट्रोल में है। लेकिन सगत सिंह का इससे भी बड़ा एक इम्तिहान बाकी था और वो था 1970 दिसंबर का महीना जब सगत सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। ये वो समय था जब उन्हें आसाम से तेजपुर भेजा गया था और भारत बांग्लादेश युद्ध की भूमिका बन रही थी, क्योंकि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश आज का है उसे आज़ाद कराने का समय था। जी हाँ, 1971 का वो वॉर जब सगत सिंह को जिम्मेदारी दी गई
पूर्वी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी मेघना के आसपास के इलाके को कब्जा करने की, क्योंकि मेघना का जो नदी का जो तट था या फिर कहे जो इलाका था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उस समय उसे कब्जा करना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि मेघना का जो रेलवे ब्रिज था उस पर कब्जा था पाकिस्तानी सेना का और उन्होंने उसे उड़ा दिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने और मेजर जनरल BAF गोंसाल्वेज ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सैनिक और मुक्ति वाहिनियों को दोनों को हवाई मार्ग के थ्रू मेघना नदी पार करवाने का और इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने भारतीय सेना का पहला एयर असॉल्ट ऑपरेशन यानी कि हेलीबॉर्न ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कहते हैं कि उनके सीनियर अरोड़ा ने उन्हें कहा था कि आप मेघना नदी पार करके मेरे आगे के ऑर्डर्स के लिए रुकेंगे, लेकिन सगत सिंह तो जाने ही चाहते थे अपने ऊपर के सीनियर्स को नाखुश करने के लिए। उन्होंने ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया और उन्होंने ढाका पर चढ़ाई कर दी और अपने सैनिकों के दम पर ढाका को अपने अंडर ले लिया, कंट्रोल में, और उसके सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब ये खबर उनके सीनियर्स अरोड़ा को पता चली तो उन्होंने कहा कि आप वापस मेघना नदी आइए, आप मेरे ऑर्डर का इंतजार करेंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि फेमस लाइन कही थी सगत सिंह ने कि ओवर माय बॉडी, यानी अगर आप चाहते हैं कि सैनिक मेरे वापस आए तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मर्द शरीर के ऊपर से आएंगे। उसके बाद कहा जाता है कि तब के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम ने जब इंदिरा गांधी को ये खबर बताई तो उन्हें पहली बार इंदिरा गांधी को हंसते हुए और भागते हुए कॉरिडोर में उड़ती हुई साड़ी और खुले उड़ते हुए बाल के साथ देखा गया। ये थी कहानी राजस्थान के वीर सपूत सगत सिंह की। कुछ दिनों पहले मुझे कोई कह रहा था कि राजस्थान के आखिरी 100 सालों का योगदान बताओ भारत में, तो उसे कहना कि ऐसे वीर सपूत सगत सिंह जिसने 3 अलग अलग देशों को झुका दिया अपने वीरता के दम पर, यह है राजस्थान का योगदान। अब राजस्थान की बारी है ऐसी कहानियों को आप लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि राजस्थान ने समय समय पर अपना योगदान दिया है हर तरीके से। मैं आप तक लाऊंगा ऐसी कहानियां, बस आपको करना एक काम, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब करें स्टोरी विशाल को और अपने राम का साथ ऐसे ही देते रहिए। शुक्रिया।